साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। इधर संसद में चर्चा तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब की मांग की जा रही है। और उधर इस समय हवाई अड्डों पर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है और उसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहुत गंभीर मसला बना हुआ है। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर पिछले 2-3 दिनों से लोग परेशान हैं। और क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं और 24-24 घंटे लोग वहाँ परेशान है, पर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनको किस फ्लाइट से जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ करना है। और एयरपोर्ट पर इस तरीके से भीड़ मची हुई है, भगदड़ सी इसकी स्थिति है जैसे सब्जी मंडी हो। वहाँ मैं आप कुछ दृश्य, कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अब तक इंडिगो कंपनी जो है जहाज कंपनी, उसने जो हवाई यात्रा प्रोवाइड कराती है, अब तक आज दिन भर में 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स, पिछले 24 घंटे के भीतर 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स उसकी कैंसिल हुई है। और पिछले 3-4 दिनों के भीतर 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं। दूसरी एयरलाइंस जो हैं उन्होंने कई गुने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। इसको लेकर इस समय ज़बरदस्त एक ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर इन सारी चीज़ों पर कौन देखेगा। और कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इसका अंदेशा हमने पहले ही जता दिया था। 1 साल पहले का उनका एक आर्टिकल है, उसको उन्होंने शेयर भी किया है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन कुछ विजुअल्स देखते हैं इस समय एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर, उसके अलावा पटना में और बेंगलुरु में, तमाम जगहों पर वहाँ, और पता भी नहीं चल रहा है लोगों को कि वो करे क्या, और ना ही कोई बताने वाला है। एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही हैं। क्यों हो रही है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन सारी चीज़ों को देखेगा कौन और ये इन शिकायतों को सुनेगा कौन, ये स्थिति आई क्यों है। तो ये कुछ विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं जो वहाँ पर उसके डिस्प्ले बोर्ड है, लेकिन आम लोग कैसे वहां परेशान हो रहे हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और राहुल गांधी के उस आर्टिकल का भी हम जिक्र करेंगे जो 1 साल पहले उन्होंने लिखा था और इस तरह की स्थितियों की आशंका उन्होंने जताई थी कि हर चीज पर, हर बिजनेस पर जब मोनोपोली हो जाएगी, कुछ लोगों को पूरी देश की अर्थव्यवस्था जब सौंपने की कोशिश की जाएगी तो यही सब होगा। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये देखने में आ रहा है। और इसको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब 3 दिन पहले से फ्लाइट कैंसिल होना शुरू हुई, पहले 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई जी, उसके बाद फिर 400 हुई और आज तो 550 हो गई। और वो माफी पे माफी मांगते चले जा रहे हैं। इससे पहले वो कंचना यादव है, एक आरजेडी की प्रवक्ता है समीर जी, वो बनारस से आ गई दिल्ली और दिल्ली से जाना था उनको रायपुर जी। और जब दिल्ली आ गई तो दिल्ली पे कह दिया गया कि आपकी फ्लाइट अब नहीं, शाम को 5 बजे मिलेगी, वरना वापस घर चले जाओ। वो एयर इंडिया का मामला था। तो इस तरीके के मामले किस तरीके से बढ़ना है। एक तब तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो ये हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। समीर जी, 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि हवाई अड्डों पे नारे लग रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के। जी हाँ, वरना अभी तक रेलवे स्टेशनों पर ही लगा करते थे। बोल मजूरे हल्ला बोल, लाल किले पर हल्ला बोल, अभी हल्ला बोल जो है ये एयरपोर्ट पे हो रहा है। तो मोदी जी ने 11 साल में जो 18 घंटे मेहनत की है काम करके, उसका नतीजा है ये सामने आ रहा है कि 18 घंटे मोदी जी मेहनत की। उस मोदी जी की मेहनत का नतीजा ये है कि अब एयरपोर्ट्स पर नारे लग रहे हैं, खूब तालियां बज रही हैं, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये असल में मोनोपोली जिसकी राहुल गांधी जिक्र किया करते हैं बार बार, ये वही है मोनोपोली। किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली हो गई और जवाबदेही कोई नहीं। यानी भारत सरकार की जो अपनी एक एयरलाइंस हुआ करती थी वो भी आपने बेच दी, अब उनकी भी मोनोपोली। मोनोपोली है। अब एयर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। दूसरी कंपनियां जो बची हैं उन्होंने अपनी किराए जो है वो 4 गुना 5 गुना महंगे कर दिए जी। अब एक व्यक्ति हैं जो पटना एयरपोर्ट पर थे, अब वो कह रहे हैं कि 1 महीना पहले जो थी इंडिगो से फ्लाइट बुक करा ली थी, सुबह मैसेज भी आ गया मेरे पास कि हैप्पी जर्नी, और जब यहाँ मैं आ रहा हूँ तो बताया जा रहा है कि अब कोई फ्लाइट नहीं है आपकी। पैसा कैसे रिटर्न होगा और क्या दिक्कतें हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये बड़ा एक तरीके से कहा जाए ये अव्यवस्था जो है वो फैल रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि इस समय एविएशन मिनिस्टर है कौन जी।
बिल्कुल। और इसको लेकर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखते हैं। उन्होंने कहा, और अपने उस आर्टिकल को भी उन्होंने उसमें टैग किया हुआ है, अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस, इसको उन्होंने टैग किया है। लिखा है कि इंडियो का ये फियास्को इस सरकार की मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में। भारत हर सेक्टर में सही कंपटीशन का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली का। यानी कुछ कंपनियों को, मोनोपोली का मतलब यह है कि हर बिजनेस, हर व्यापार, हर सेक्टर कुछ उद्योगपतियों के लिए अगर खोल दिया जाएगा, केवल और केवल उन्हीं को उसमें इजाजत दी जाएगी जाने की, या उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि पिछले 10 साल से हो रहा है, तो फिर यही स्थितियां आएंगी। वो कंपनियां चाहे जितना मन होगा कीमत वसूलेंगी लोगों से अपनी सर्विस के अगेंस्ट, और जितना मन होगा परेशान करेंगी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। क्योंकि यहाँ उपभोक्ताओं को तभी फायदा होता है जब उसमें कई कंपटीटर्स होते हैं। अगर एक ही कंपनी मान लीजिए कार बनाने लगे, तो वो कार चाहे वो 5 लाख की बेचेगी, चाहे 1 करोड़ की बेचेगी, लोगों को खरीदना पड़ेगा जो खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर उसमें कई कंपनियां होंगी, तो एक तो सुविधाएं भी बेहतर होंगी, और दूसरे ये है कि कीमतों में भी इस तरह से उछाल नहीं आने पाएगा, या मनमानी, सीधे कहा जाए कि कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन इस तरह की स्थितियां लगातार बनाई जा रही हैं कि कुछ एक औद्योगिक घरानों के लिए ही सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये बात 1 साल पहले राहुल गांधी ने ये एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये बात कही थी। और वो चीज़ें किस तरह से कई जगह, ये एक ही मौका नहीं है, लगातार कई बार वो चीज़ें साबित हो रही हैं। मोबाइल फोन्स को ले लीजिए, और भी जो उपभोक्ताओं के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, सबका हाल यही, सबका हाल समीर जी यही है। और आपको याद हुआ कि राहुल गांधी अभी गए थे कोलंबिया जी, और वहां गए थे, तो वहां उन्होंने वो बजाज का एक शोरूम देखा था, और बजाज की सवारी उन्होंने की हाँ, थी। हाँ। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत का जो ऑटो हमारा सेक्टर है, बजाज। हमारा बजाज जो इनोवेशन जो है, जी। ये उसका परिणाम है कि यहाँ जो है भारत का चीज़ दिख रही है। तो कीमत इसलिए कहा था कि हम इनोवेशन जो है उस पर अगर नहीं खर्च करेंगे, हाँ। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर नहीं होगी, जी। तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन का परिणाम है कि बजाज जो है वो कोलंबिया में भी दिखाई पड़ रहा है। जी। तो ये उन्होंने कहा था। और एक उनका बाइट जो थी बहुत थोड़े दिन पुरानी है, उसको भी हम सुनवाना चाहेंगे। हाँ। और उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ जी। मैं बिजनेसमैन के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं नौकरियों के पक्ष में हूँ, मैं इनोवेशन के पक्ष में हूँ, कंपटीशन के पक्ष में हूँ, लेकिन मोनोपोली के खिलाफ हूँ। जी। ये भी हम लोग सुन सकते हैं। राहुल गांधी का थोड़ा पुराना है। जी बिल्कुल। ये उनके उस बाइट को सुनते हैं, जो बात उन्होंने कही थी कि ऐसा नहीं है कि इसको बिजनेस के खिलाफ है, या फिर उद्योगपतियों के खिलाफ है, या प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है, लेकिन मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब यह है कि कुछ लोगों का, केवल 1-2 लोगों का, 2-4 लोगों का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्टर में। सुन लेते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कहा था। बार बार अमलेंदु जी, अगर देखा जाए, वो तस्वीरें हैं, ये कई एयरपोर्ट्स पर इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं पिछले 3-4 दिनों से। मंगलवार से ही ये हाल है, और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। तो राहुल गांधी को सुनते हैं, लेकिन राहुल गांधी कई बार वो अपने जो पहले की बातें उनकी रहती है, अमलेंदु जी, किस तरीके से वो लगातार सही साबित हो रही है। एक बार फिर वही बात साबित हो रही है, सुन लेते हैं। व्यापार होना चाहिए, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी मौजूदगी होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास, एक घराने के पास, एक उद्योगपति के पास, या कुछ लोगों के पास इन सारी चीज़ों का एक संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी मनमानी चलेगी। यानी मोनोपोली, तो फिर उसका दूसरा नाम मनमानी है ही है। अगर मोनोपोली एकाधिकार होगा तो मनमानी वो करेगी ही कंपनी। हाँ बिल्कुल, मनमानी करेगी, और मनमानी कर भी रही है समीर जी। और ये देखने में आ रहा है कि मनमानी का ही ये नतीजा है कि आप 550 फ्लाइट एकदम से आप कैंसिल कर रहे हैं। ये एकदम परिस्थिति पैदा नहीं हुई होगी कि आप क्रू की कमी आ गई। क्रू की कमी क्यों आ गई? जब आप पर हवाई जहाज है, आपकी उड़ानें पहले से तय हैं, तो क्रू की कमी क्यों आ गई? या तो कर्मचारियों के साथ आपको कोई झगड़ा है, इस तरह की भी कोई खबर नहीं आई, कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, क्या है? तो इसका मतलब कोई बड़ा जो है मामला है। क्या डूब रही है कंपनी? असल जी बिल्कुल, ये भी इसकी भी बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी, और कहा गया था कि जो एक इसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट्स हैं और दूसरे क्रू मेंबर्स हैं, उन सब के लिए आप अंधाधुंध आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, उनको पर्याप्त आराम भी चाहिए, और उसके लिए गाइडलाइंस जारी हुई थी।
लेकिन उसके लिए पूरा समय भी दिया गया था, पर क्यों नहीं कर पाए, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर आप वो सारी चीज़ें क्यों नहीं लागू कर पाए। पायलट्स का अक्सर हड़ताल होती रहती है पायलट्स की, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे बिल्कुल अलग जाकर। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हवाई अड्डों पर पैसेंजर्स को भीतर, अगर वो घुस जा रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और कैंसिल होने के बाद कोई उनके पास रास्ता नहीं कि वो अब क्या करें। अगर दूसरी फ्लाइट में अगर वो टिकट करा रहे हैं, कई गुने दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन सारी स्थितियों के बीच यात्री अपने को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुनते हैं एक पैसेंजर की बात को, और वहां देखेंगे भी कि एयरपोर्ट पे कैसे लोग मदद की एक भीख मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन दिक्कतों का हल कहीं से नहीं निकल रहा है। किस तरह की अफरा तफरी आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पूरे एयरपोर्ट में कई जगहों पर, देश के कई हवाई अड्डों पर यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जो व्यस्त हवाई अड्डे हैं, दिल्ली है, बेंगलुरु है और मुंबई है, इस तरह के तमाम व्यस्त हवाई अड्डों पर लोग, और चूंकि सबसे ज़्यादा इंडिगो एयरलाइंस के ही विमान है, इसलिए उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की थी, गाइडलाइन कि वहाँ पर FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, कि लोगों जो क्रू मेंबर्स हैं उनको एक पर्याप्त समय दिया जाए, उनको कितना उनसे काम लिया जाएगा, 7 दिन की ड्यूटी के बाद उनको 2 दिन का 48 घंटे का कम से कम आराम दिया जाएगा। रात की जो शिफ्ट होगी वो उसको लिमिट कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि इन सारी चीज़ों का, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हुई, थके होंगे पायलट्स और क्रू मेंबर्स, तो फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबको कहा गया था, और उसको 2 चरणों में लागू करने की बात की गई थी, 1 जुलाई से और 1 नवंबर से। यानी अब डीजीसीए का भी कहना है कि इतना समय दिया गया, पर अभी तक इन लोगों ने उसमें अपना उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बड़ी बात है, और चूंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी है, जिसकी वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। आप हजारों फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं, तो आप बिना पायलट के थोड़ी उड़ाएंगे, और पायलट से आप 24 घंटे तो हवाई जहाज उड़वाएंगे नहीं। बिल्कुल, हवाई जहाज 24 घंटे नहीं उड़वाएंगे। और ये समझिए कि मालूम पड़ता है कि एक फ्लाइट लेकर आया और 1 घंटा भी नहीं रुक पाया कि तब तक दूसरी फ्लाइट लेके चल दिया। तो इससे एक तो उसके ऊपर मानसिक दबाव शारीरिक वाला है, और ये रिक्शा चलाना तो है नहीं हवाई जहाज को चलाना, बिल्कुल है ना। तो उसमें श्रम भी लगता है, मस्तिष्क भी लगता है, और पूरी फ्लाइट के समय जो है आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। तो आप अगर इस तरीके से काम लेंगे तो एग्जर्शन में, यानी आप यात्रियों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल जी। दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसका कारण ये भी है कि ये एविएशन कंपनियां जो हैं, ये बिल्कुल मजदूरों की तरीके से बिल्कुल काम ले रही हैं, पायलट से और क्रू मेंबर से। जी, बिल्कुल पेड़ दिया है एकदम कोलू। ये सारी जो एडवाइजरी थी, गाइडलाइन थी, उस समय जब अहमदाबाद में बड़ा हवाई दुर्घटना हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी और पायलट को समय नहीं मिला था कि वो रेस्ट कर लेता, आराम कर लेता जी। तो ये जब पायलट को आराम नहीं मिलेगा तो फिर इसका नुकसान होगा ही। तो क्या वो पायलट जो है वो छोड़ रहे हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं जी, ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे इसमें हैं। हालांकि जो अब एक सूचना अपने दर्शकों को हम दे दें कि अगर किसी की फ्लाइट हो दिल्ली से, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें आज रात 11:59 तक कैंसिल कर दी गई हैं। बाकी सभी एयरलाइन कंपनियों का ऑपरेशन शेड्यूल के हिसाब से जारी रहेगा। लेकिन आप जब घर से निकलें तो थोड़ा समय लेकर ज्यादा निकलें, क्योंकि जो इंडिगो के यात्री वहां पहुंचे हुए हैं उनका जो भीड़ है वहां, तो उसकी वजह से आपको अपने काउंटर तक पहुंचने में देरी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो समय ज्यादा लेकर हाँ, इसलिए। और ये वहां पर पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर मामला है, और संसद में भी उठा। संसद सत्र में, इस समय संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र। कांग्रेस के नेता हैं राज्यसभा में, कांग्रेस के उप नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और सीधे तौर पर उन्होंने इसको आरोप लगाया कि ये मोनोपोली का नतीजा है, यानी बिजनेस में एकाधिकार का नतीजा है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, सुनते हैं उन्हें। और इसको लेकर अफरा तफरी जो आप लगातार देख रहे हैं हवाई अड्डों के भीतर, हवाई अड्डों के अंदर, वो बहुत एक गंभीर है मामला, और उसको लेकर तमाम यात्री परेशान हैं।
बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। पहले प्रमोद तिवारी को सुनते हैं। यानी संसद में भी, चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अमलेदु जी की, पिछले 3-4 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा फ्लाइट, यहाँ 1-2 फ्लाइट कैंसिल होती है तो बड़ा मुद्दा बन जाता है, दूसरे देशों में कहीं होता, यहाँ भी बन जाता है, लेकिन यहाँ 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। एक अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है, उसका प्लेटफॉर्म बदल जाता है तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी है। यहाँ 550 फ्लाइट जो एक दिन में कैंसिल हो रही हैं। आप समझिए कितना जबरदस्त तरीके से मतलब हल्ला उल्ला हो रहा होगा जी। और विजुअल से हम लोग पास आएंगे, हम दिखाएंगे किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जी। पुतिन आए हुए हैं, पुतिन को ये है इस विजुअल्स को हम लोग देखते हैं। अगर इसको फुल स्क्रीन पर हम चाहेंगे कि देखें क्या कुछ हो रहा है तमाम हवाई अड्डों पर, देश के बहुत सारे हवाई अड्डों पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, देखते हैं उसको। पर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये इस समय देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर ये तस्वीरें, ये विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं। और सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, कहा क्या है उन्होंने, क्यों ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन सरकार की ओर से अभी कुछ इस पर बयान नहीं आ रहा है, और इंडिगो की ओर से भी, वहां यात्री जो कह रहे हैं वो खाली यही कह रहे हैं कि माफी मांगी जा रही है। माफी मांगने से क्या होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। जो एक पॉलिसी है सरकार की, मोनोपोली की, ये उसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। ये प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं। वही बात राहुल गांधी ने कही कि किस तरह से पहले ही आगाह किया गया है मोनोपोली को लेकर, लेकिन सरकार उसी पर चल रही है। और क्यों नहीं कर रही है? कह रहे हैं कि सदन को अवगत कराया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, कब तक ये स्थिति सुधरेगी। लेकिन सदन में अभी तक वहाँ जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर कोई अभी तक जवाब दिया नहीं। हाँ, एविएशन मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। एविएशन मिनिस्टर जो है वो अब जवाब आकर क्या देंगे जी? भैया, एविएशन मिनिस्टर जवाब आकर तब देते जब सरकार की एयरलाइंस होती। प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बस मालिक से समीर जी अगर हड़ताल पर चले जाएं तो सरकार क्या कहेगी? तो इनको हड़ताल तोड़वा के लाया जाएगा, यही तो कहेगी। लेकिन अब जबरदस्ती नहीं, प्राइवेट बस मालिक ने ड्राइवर भर्ती नहीं किया तो सरकार थोड़ी भर्ती करा देगी। बिल्कुल। तो अब सरकार ने तो पैसा तो भाई उन्हीं को देना है, तो सरकार तो आगे हाथ झाड़ लेगी जी। तो हाथ झाड़ ही लिए, जब एयर इंडिया को बेच दिया तो हाथ झाड़ लिए, तो यानी ये तैयारियां हो गई थी पहले ही। इसका मतलब समझ लीजिए कि इस तरीके की घटनाएं हों और इस तरीके की अफरा तफरी देश भर में मचे, तो ये सरकार ने तैयारी पहले से कर ली थी कि अफरा तफरी मचानी है। तभी एयर इंडिया को बेच दिया गया जी। वरना आज अगर एयर इंडिया होती तो इंडिगो की फ्लाइट हो भी जाती तो एयर इंडिया से आप उसको कंपनसेट करते। बिल्कुल। लेकिन आपके पास अब नहीं है, कोई फ्लाइट ही नहीं है। तो ये है, अब सरकार को अगर अपने लिए भी चाहिए तो उसको नहीं मिलता है, तो उसको भी किराए के लेना पड़ता है इन कंपनियों से जी। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की प्राइवेटाइजेशन की, उसका ये परिणाम है। और इसीलिए मोनोपोली की बात कर रहे हैं। सीपीआईएम के सांसद हैं अमरा राम जी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो हो रहा है ये असल में प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है, और प्राइवेटाइजेशन पे ये सरकार जिस तरीके से बढ़ रही है तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वो तो गनीमत है समीर जी कि अभी रेलों का पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल, वही कहने वाला था मैं। जिस दिन रेलों का हो जाएगा तो उस दिन रेलों पर भी ऐसी जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, अभी भी होते हैं, लेकिन तब और ज्यादा खराब स्थितियां हो जाएंगी। बिल्कुल, तब और खराब स्थितियां हो जाएंगी। लेकिन अब एयरपोर्ट्स का जो हाल है ये देखने से लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। सुनते हैं, सीपीआईएम के सांसद हैं और निजी वहां पर निजी कंपनियों को, निजी उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा तो फिर क्या कुछ होगा। यही बात कह रहे हैं अमरा राम, सीपीआईएम के सांसद हैं। और जबरदस्त अफरा तफरी देश के तमाम हवाई अड्डों पर मची हुई है।
लेकिन इस पर क्या उनको जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि उनके पास रास्ता क्या है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और जो शिवसेना की नेता है, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है और कहा है कि आखिर ये जवाबदेही किसके ऊपर है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। सारी चीज आप प्राइवेटाइज कर दिए हैं, कंपनियां चला रही हैं, उसके बाद फिर आपकी जवाबदेही नहीं, तो फिर मंत्रालय किस लिए है? इतना लंबा चौड़ा उस पर टैक्स पेयर्स का पैसा फिर क्यों खर्च हो रहा है? और संसद में भी अगर सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या समझा जाए? बड़ा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया है। हमने बिल्कुल समीर जी, बहुत जबरदस्त सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया है कि भाई अगर आप, ये सरकार जो है जवाब देने के लिए नहीं है, यात्रियों की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यात्रियों को सुविधाएं मिले ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किस लिए है? हवाई अड्डे से अडानी को बेचने के लिए? पैसे के लिए सरकार? तो इसमें आप समझिए, ये देखा जाए कि अडानी के कौन कौन सी पहुंच पे जो है कैंसिल हो गई है, वो भी देखा जाए, वरना अडानी जी इंतजाम करें। भाई पार्किंग का जब आप ले रहे हैं, वहाँ जबरदस्त तरीके से खाल खींच रहे हैं पार्किंग के नाम पे आम भोक्ता की, तो भाई आप फ्लाइट नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदारी भी तो लो फिर। बिल्कुल, हवाई अड्डा तो आपका है, तो आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बहुत वाजिब सवाल जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, लेकिन सरकार जवाब क्या देगी? वही जवाब क्या देगी? अब उनके पास है क्या? लेकिन है नहीं, तो वही कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी। फिर एविएशन मिनिस्ट्री जो है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो क्या कर रहा है? उसकी फिर क्या जरूरत है? श्रीनिवास वीवी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि प्रिय हवाई यात्रियों, आपकी पीड़ा या आपका दुख, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन एयरलाइंस के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्टाफ पर गुस्सा निकालना शायद जायज नहीं, क्योंकि जिम्मेदार सरकार, डीजीसीए और एयरलाइंस के बड़े अधिकारी हैं। छोटे कर्मचारी सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। आपका गुस्सा जायज है और पूरा देश आपके साथ है, लेकिन सवाल सरकार से पूछिए, क्या एफटीडीएल लागू करने के पहले तैयारियां पूरी थीं? सरकार इस विपदा से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? सवाल पूछिए, लेकिन सरकार से। बहुत सही बात कही, चूंकि वहाँ लोग तो जो गुस्से में है, तो जो एयरलाइंस कंपनियों के काउंटर हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, उन पर अपना निकाल रहे, वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन सवाल है कि उनकी गलती क्या है इसमें? या तो एयरलाइंस कंपनियां, उनकी गलती है, सरकार की गलती है, डीजीसीए की है, और इनके अधिकारी, इनके लोग तो उनको मिलेंगे नहीं। हाँ, इनके अधिकारी कोई नहीं मिलेगा, तो गुस्सा जो छोटे कर्मचारी पर उतरेगा जी। जैसे एसआईआर में बीएलओ पे उतर रहा है, ज्ञानेश कुमार पे तो उतरता नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो मिलेंगे नहीं, तो गुस्सा उतरता है बीएलओ पे, तो देखिए गुस्सा उतर रहा है यहाँ छोटे कर्मचारियों पे। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन छोटे कर्मचारियों पर नारेबाजी वहाँ खूब कीजिए, मोदी जी के खिलाफ कीजिए, एविएशन मिनिस्टर के खिलाफ कीजिए, इंडिगो के खिलाफ कीजिए, लेकिन उस छोटे कर्मचारी पे अपना गुस्सा मत निकालिए जो वहाँ बैठा हुआ है। तो ये श्रीनाथ बीबी जो है एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि भाई सवाल पूछिए, सरकार से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, ये उनका कहना है श्रीनाथ जी। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो पूछा जा रहा है, यात्री नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन यात्रियों के प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि तो सवाल पूछे ही रहे हैं। संसद में प्रमोद तिवारी ने पूछा है और प्रियंका चतुर्वेदी सवाल पूछ रही हैं, तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन संसद में भी जवाब देने वाला कौन है? एविएशन मिनिस्टर वहां आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर तो इस मंत्रालय की कोई उपयोगिता वैसे भी नहीं है। लेकिन संसद में भी लगातार प्रदर्शन जारी है तमाम मुद्दों पर, वहां भी। हालांकि एसआईआर पर सुनवाई के लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन नहीं जवाब मिल रहा है। आज भी वहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, सांसदों ने प्रदर्शन किया है संसद भवन के बाहर, वो विजुअल भी हम लोग देखेंगे। और उनकी मांग है कि किस तरह से जो राज्य का फंड है मनरेगा के लिए और दूसरी चीजों के लिए, केंद्र सरकार वो फंड जारी ही नहीं कर रही है, यानी जो विपक्ष शासित राज्य है उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, मनरेगा का फंड जारी नहीं किया जा रहा है, और जो सेस होता है जी वो जारी नहीं किया जा रहा है, जीएसटी का हिस्सा जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। ये हम लोग दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन है कि मनरेगा का जो फंड जो जारी किया जाए, ये है। और इसको लेकर काफी तनातनी पहले से भी रही है। ममता बनर्जी खुद यहाँ आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिली थी, समीर जी आपको याद हो जी, और मांग की थी उन्होंने मनरेगा का फंड जो जारी किया जाए, लेकिन ये फंड जारी नहीं किया गया। तो इसको लेकर आज यहाँ दिल्ली में सांसदों ने प्रदर्शन किया है। एसआईआर पर भी बवाल समीर जी जारी ही है।
और ज्ञानेश कुमार जी तो विदेश घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ एसआईआर पर बवाल जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब फिर 9 दिसंबर को सुनवाई है, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, सुनेंगे उनको। कई मुद्दे ऐसे हैं, एसआईआर का भी मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किस तरीके से रुपए का डीवैल्यूएशन होता जा रहा है, डॉलर की तुलना में कितना नीचे जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। पहले एसआईआर पर जो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है एक उनको सुनते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो उस पर उन्होंने ट्वीट किया है अमलेदु जी अखिलेश यादव ने, और लिखा है कि एसआईआर पर सीधी मांग, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ है, क्योंकि 4 तारीख को तो खत्म हो गया, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों की समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और न आगे कभी होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। ये आशंकाएं जताई नहीं जा रही हैं, बाकायदा उन पर निगरानी भी रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब ये हलफनामा देकर ये बताया जाए। अमलेंदु जी कुछ उसी भाषा में अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल बिल्कुल हलफनामे का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन अंदाज वही है। हाँ, अंदाज वही है और सीधी सीधा ये है कि या तो ज्ञानेश कुमार हलफनामा दें और हलफनामा देकर बताएं कि कितना एसआईआर हुआ, और वरना जो है राष्ट्र से माफी मांगे। यही समझा जा सकता है समीर जी।